हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3739 देख रहे हैं। काउंट सब एरेज विद मेजॉरिटी एलिमेंट 2। तो यहाँ इनपुट में हमें एक एरे दी होगी नम्स और हमें एक टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ऐसी सारी सब एरेज फाइंड आउट करनी है नम्स में जिनमें कि ये जो टारगेट एलिमेंट है ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर हमारी किसी भी एरे में ये जो टारगेट एलिमेंट है ये मोर देन हाफ टाइम्स आया हो एरे की लेंथ से, तो ये जो हमारी सब एरे होगी वो हमारी एक वैलिड सब एरे होगी जिसको हम लोग अपने आंसर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एरे दी हो 1 2 2 3 और ये हमारे पास टारगेट एलिमेंट 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं ये हमारी एक सब एरेज बना रहे होंगे, तो हमारी दो सब एरेज ये हो जाएंगी। और उसके बाद ये जो 1 2 2 वाली एरे है ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो ये 2 एलिमेंट है ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये जो 2 2 वाली एरे है ये भी हमारी एक मेजॉरिटी एलिमेंट वाली एरे हो जाएगी। और उसके बाद ये 2 2 3 वाली जो एरे है इसमें भी हमारा ये जो 2 एलिमेंट है ये मेजॉरिटी टाइम्स आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 एरेज हो जाएंगी जो कि हम अपने आंसर के लिए रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम 3737 का एक्सटेंशन है। तो वहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स है उसमें जो n की वैल्यू थी, जो हमारी एरे की लेंथ की वैल्यू थी वो 1000 तक की थी। तो हम वहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला सोल्यूशन आराम से बिल्ड कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। हमारी ये जो एरे की लेंथ है वो 10⁵ तक जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चलाएंगे तो ये हमें TLE दे देगा। ठीक है, सो वी कैन नॉट यूज़ दिस सब एरेज फाइंड आउट करने वाला सोल्यूशन। हमें यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा टू बिल्ड दिस सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम सोल्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे अपना। तो हमारी ये जो एरे दी हुई है इसमें नोटिस करो, अगर हमारे पास कोई भी टारगेट एलिमेंट के अलावा एलिमेंट आ रहा है तो वो हमारा कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मेजॉरिटी एलिमेंट के लिए। ठीक है, और अगर हमारा टारगेट एलिमेंट आ रहा है दैट विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द मेजॉरिटी एलिमेंट। तो अगर हम अपनी इस एरे को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से लिख दें कि अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, दूसरा एलिमेंट आ रहा है, तो उसको हम लोग -1 ले लेंगे। और अगर हमारे पास मेजॉरिटी एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग 1 से कंसिडर करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे हमारी ये जो एरे होगी ना, इसका अगर सम हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि उसमें ये जो +1 वाली वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं, और जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है दैट इज़ द टारगेट एलिमेंट इन दैट एरे, है ना। तो यहाँ पे हमने अपनी इस एरे को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके बस इस तरीके से लिख लिया है। अगर हमारे पास मेजॉरिटी एलिमेंट आ रहा है तो उसके लिए हम लोग एडिशन करेंगे, और अगर हमारे पास कोई और एलिमेंट आ रहा है तो उसके लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, और किसी पॉइंट पे भी अगर हमारी कोई भी जो सब एरे है उसका जो सम आ रहा है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स हमारी वो जो सब एरे है उसमें हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट ये टारगेट एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा जो सम है इट इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब कि हमारी एरे वैलिड है, उसको हम लोग आंसर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनपुट में ये एरे दी हो लेट्स से, और हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो 2 दिया हो, तो हमारी जो ट्रांसफॉर्म्ड एरे है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। हमने ये जो 2 वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमने +1 ऐड किया हुआ है, और ये जो अदर देन 2 एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमने यहाँ पे -1 डाला हुआ है। ठीक है, और अगर हम अपनी इस एरे को सम करना शुरू करें तो यहाँ पे ये -1 रहेगा, ये 1 हमारा -1 में जोड़ के 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 ऐड हो जाएगा 0 में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक की जो भी हमारी ये सब एरे आ रही है इसमें हमारा जो टारगेट एलिमेंट है दैट इज़ कमिंग इन मेजॉरिटी, है ना। ये जो 1 2 2 है इसमें ये जो 2 आ रहा है ये हमारा मेजॉरिटी टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा सम ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है इसका मतलब कि हमारी जो भी एरे बिल्ड हो रही है वहाँ तक की उसमें हमारे पास जो टारगेट एलिमेंट है वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारी इस एरे में अगर हम किसी भी इंडेक्स की बात करें तो वो इंडेक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी तक का सारा सम फ्रॉम इंडेक्स 0, है ना। और ये वाला जो लास्ट सम है ये हमारा पूरी एरे का जो सम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हमें अपनी किसी भी सब एरे का सम चाहिए, लेट्स से हमारे पास कोई I से J वाली सब एरे है, हमें इसका सम निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें यहाँ से यहाँ तक का सम पता है, ठीक है, इस वाले एलिमेंट में है, और हमें यहाँ से यहाँ तक का भी सम पता है जो कि हमारा इस वाले एलिमेंट में है। तो अगर हम यहाँ पे इस वाले एलिमेंट से इस वाले एलिमेंट का सम निकाल दें तो ये जो हमारी बीच वाली सब एरे है ना, हमारा इसका जो सम आ रहा है वो पता चल जाएगा हमें, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस सम J में से यहाँ से सम I -1 हटा दें, मतलब कि I के जस्ट पहले वाली जो वैल्यूज़ का सम आ रहा है वो अगर हमने हटा दिया तो हमें यहाँ पे I से J तक की जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं ना इनका हमें सम मिल जाएगा।
और ये जो सम है ये हमारा इस पर्टिकुलर सब एरे का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये सब एरे का सम आ गया और हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, अगर हमारा सम ग्रेटर देन 0 है तो ही हमारी ये जो सब एरे है वो हमारी एक वैलिड सब एरे होगी, ठीक है। तो अगर हम अपने इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो इसका क्या मतलब है, दिस सम j शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ i माइनस 1, है ना। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है एरे में किसी भी पॉइंट पे, तो उसका मतलब कि हम किसी भी अगर j इंडेक्स पे खड़े हैं तो वहाँ पे जो एरे बन रही है ना हमारी, ये हमारी एक वैलिड सब एरे बन रही होगी, है ना। तो हमने सिर्फ ये वाली सब एरे कंसीडर करी थी अभी, लेकिन यहाँ पे i माइनस 1 से लेकर के j वाली सब एरे भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सम ऑफ i माइनस 2 दिस शुड बी लेस देन दिस सम j, है ना। तो ऐसे जितने भी हमारे सम आ रहे हैं इस i के पहले जो कि हमारे इस करंट सम j से छोटे हैं, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है तो ये जितने भी सम है ना हमारे, ये हमारी एक एक सब एरे बिल्ड कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स j के साथ, ठीक है। तो हम इंडेक्स j पे एंड होने वाली वो सारी सब एरेज का काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि यहाँ पे प्रीवियसली ऐसी कितनी सब एरेज आई हुई हैं जिनका सम हमारे अभी करंट सम से छोटा हो, है ना। तो हम यहाँ पे जितने भी हमारे प्रीफिक्स सम्स आ रहे हैं पहले के, जिनकी वैल्यू हमारे इस अभी के करंट के प्रीफिक्स सम से स्ट्रिक्टली छोटी है, तो उससे हम लोग अपना ये जो वैलिड सब एरेज का काउंट है वो निकाल सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास अभी तक का जो सम है वो कुछ 15 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके जो पहले के हमारे सम आ रहे हैं वैल्यूज़, वो हमारे लेट्स से कोई 4 वैल्यू आई हुई थी, फिर कोई 3 वैल्यू आई हुई थी, फिर कोई 4 वैल्यू आई हुई थी, फिर कोई 2, 3 ऐसे करके हमारे पास कई वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस 15 के पहले हमारे पास ये जितने भी प्रीफिक्स सम्स आ रहे हैं इनका हमें सबका काउंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हमारे इस करंट सम से छोटी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन टोटल इस इंडेक्स पे एंड होने वाली 6 सब एरेज हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रीफिक्स सम्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई सम आया है तो वो दोबारा नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो हम इन प्रीवियस सम्स को कैसे स्टोर करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास ये जो सम की वैल्यूज़ है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है ये देख लेते हैं। लेट्स से हमारी एरे में कोई भी एलिमेंट टारगेट एलिमेंट के बराबर नहीं आया हुआ है, तो हमारी एरे में जो भी हमारे सम की वैल्यू होगी हम सब -1 ऐड करते जाएंगे, है ना। तो हमारे पास इन टोटल अगर एरे में n एलिमेंट्स हैं तो ये जो सारी वैल्यूज़ का सम आ रहा है वो हमारा -n हो जाएगा, है ना। और लेट्स से हमारी एरे में सिर्फ और सिर्फ टारगेट एलिमेंट ही आया हुआ है बार बार, है ना। तो हम क्या कर रहे होंगे अपनी एरे के लिए हर जगह +1 करते चलेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो हमारी एरे वैल्यूज़ का सम आएगा वो हमारा +n तक जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारी सम की रेंज है ये हमारी -n से लेकर के +n तक लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम -n, फिर ये -n+1, फिर ये -n+2, फिर ऐसे लेकर के फिर 0 सम भी आ रहा होगा हमारा, फिर ये 1 सम आ रहा होगा, फिर ऐसे करके n सम आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये जो सम वैल्यूज़ हैं ये आ रही होंगी। और हमें क्या करना है, हर एक सम वैल्यू कितनी बार आ रही है उसका काउंट स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे ले सकते हैं जो हमारी हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो -n वाली वैल्यू है इसको अपने इंडेक्स 1 पे मैप कर देंगे, और ये जो 0 वाली वैल्यू है इसको हम लोग n+1 पे मैप कर देंगे। उसके बाद ये जो n वाली वैल्यू है तो यहाँ पे हमने +n किया तो ये 2n+1 पे मैप हो जाएगी। ये 0 वाला वैल्यू हमने छोड़ी हुई है क्योंकि हमें अगर कुछ भी प्रीवियस वैल्यू चाहिए होगी तो हम अपने इस इंडेक्स पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन टोटल ये कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक तो ये -n से लेकर के 1 तक की वैल्यूज़ हैं, ये हमारी टोटल n काउंट है, और ये 1 से लेकर के n तक की वैल्यूज़ ये भी हमारी n काउंट है, और ये 0 वाली वैल्यू हमारी 1 काउंट है। तो हमारे पास n+1+n 2n+1 वैल्यूज़ हो गई स्टोर करने के लिए, ठीक है। और हमने अपना ये जो इंडेक्स 0 है ये सेफ साइड के लिए ले रखा है, तो यहाँ पे ये जो एरे है हमारी ये 2n+2 साइज़ की हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अपनी ये जो भी सम वैल्यूज़ आ रही हैं वो कितनी बार आ रही हैं वो स्टोर करने के लिए एक अपनी ये एरे ले रखी है, ठीक है। और हमारी कोई भी जो सम की वैल्यू है वो हमारा किस इंडेक्स से मैप होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी n+1। तो अगर हमारे पास कोई भी सम की वैल्यू है जैसे -n ले लें तो ये हमारे किस इंडेक्स से मैप होगी वो निकालने के लिए हम -n में n+1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जैसे 1 इंडेक्स आ रहा है तो ये जो 1 इंडेक्स है इस इंडेक्स पे हम अपना काउंट जो है वो बढ़ा सकते होंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमें ये पता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे जो सम मिल रहा है ना ये हमारा प्रीवियस किसी भी सम से बड़ा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे
जो भी हमारी एरे एंड हो रही होगी वो हमारी एक वैलिड सब एरे होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो प्रीवियस हमारे जितने भी सम्स आ रहे हैं इनको स्टोर करने के लिए एक हमने ये एरे बिल्ड कर ली है, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, अपनी ये जो नम्स एरे है ना, इसको 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करेंगे और जो भी हमारा सम आ रहा है वो अपडेट करते चलेंगे अपनी इस एरे में। और उसके साथ साथ ये देखते चलेंगे कि प्रीवियसली हमारे पास ऐसी कितनी सम वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हमारी इस करंट सम से छोटी हैं, ठीक है। तो उनका काउंट हम लोग अपने आंसर के लिए ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें तो हमारी जो ओरिजिनल एरे है ये 1 2 2 6 4 2 2 है। और हमने यहाँ पे ये जो मैपिंग करी हुई थी तो हमने किसी भी नॉन टारगेट के लिए -1 मैप किया हुआ था, टारगेट के लिए 1 मैप किया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी एक एरे आ गई और उसके बाद यहाँ पे हम इस एरे का सम लेते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। तो हमारी एरे में 7 एलिमेंट्स हैं, तो जब भी हम लोग काउंट स्टोर कर रहे होंगे सम का तो उसके लिए हमारे पास ये 2n+2 साइज़ की एरे होगी, मतलब कि ये 2 × 7 + 2 मतलब कि ये 16 साइज़ की एरे हम लोग ले रहे होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये 2n+2 साइज़ की एक एरे ले ली है और अपनी एरे में सम स्टार्ट करने के पहले इनिशियली जो हमारा सम है ना वो हमारा 0 होगा, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सम 0 है ये हमारा कितनी बार आ रहा है, अभी तक के लिए 1 बार आ रहा है ना, एक काउंट आ रहा है। तो हम अपने सम 0 पे ये जो एक काउंट है इसको अपना अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना क्यूमुलेटिव सम लेना शुरू करेंगे एरे में, ठीक है। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो -1 आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा क्यूमुलेटिव सम आएगा अभी तक का -1 आएगा, ठीक है। और ये जो -1 है ये हमारा अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, इस -1 सम पे कोई भी काउंट नहीं है। तो यहाँ पे हम -1 के लिए ये जो काउंट है ना ये अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काउंट है अभी -1 के लिए 1 हो जाएगा और हमें यहाँ पे -1 से पहले जितनी भी वैल्यूज़ आई हुई हैं उनका काउंट अपने आंसर में ऐड कर देना है, ठीक है। वो हमारा सारी सब एरेज का काउंट होगा जो कि हमारे इस करंट इंडेक्स पे एंड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रीवियस सम की वैल्यूज़ हैं इनका हमें एक क्यूमुलेटिव काउंट चाहिए, है ना। तो इस क्यूमुलेटिव काउंट को बार बार निकालने के बजाय क्या कर सकते हैं, हम एक और एरे ले सकते हैं जो कि हमारा क्यूमुलेटिव काउंट स्टोर करके चलेगी। तो अगर हम किसी भी इंडेक्स पे हैं तो उसके जस्ट पहले वाले इंडेक्स पे हमें यहाँ तक कि जितनी भी सम वैल्यूज़ है ना उसका सबका काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी इस सेकंड एरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी इस सेकंड एरे का काम बस इतना सा है कि किसी भी इंडेक्स पे जितनी भी वैल्यूज़ इसके पहले आई हुई हैं ना उनका सबका काउंट स्टोर करके चलो, ठीक है। तो हमारी इस एरे के लिए भी जब इनिशियली हमारा सम 0 था तो उसका जो काउंट आ रहा था वो 1 आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे हम अपने इस 0 सम के लिए एक काउंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपने -1 वाले सम के लिए एक काउंट और ऐड किया है ना। तो हमारी इस सेकंड एरे में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो -1 वाला सम आ रहा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अभी तक का जो भी हमारा सम अपडेट हुआ है वो ऐड कर देंगे और इसके प्रीवियस में जितना भी सम आ रहा होगा ना वो हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रीवियस वाला सम है वो हमारा जस्ट एक पहले वाले इंडेक्स पे हमें मिल जाएगा। हम इसी तरीके से इसको एक्यूमुलेट करते हुए चल रहे हैं आगे। तो अभी हम लोग इसको एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सम है क्यूमुलेटिव सम अभी तक का 0 आ रहा है, तो हमारे इस 0 सम पे ऑलरेडी एक काउंट था, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना जो काउंट है वो अपडेट करके 2 कर देते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें अपने इस 2 काउंट के पहले जितने भी ऐसे सम हैं जो कि हमारे 2 से छोटे हैं उनका काउंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक काउंट है, तो इसका जो आंसर है ये हम अपनी इस क्यूमुलेटिव सम वाली एरे से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम वाली एरे में 0 के जस्ट पहले जो भी हमारा एक्यूमुलेट हुआ है ना आंसर, उसको हम लोग यहाँ पे आंसर में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर विल बिकम 1। तो अपना आंसर अपडेट करने के बाद ये जो हमारी क्यूमुलेटिव सम वाली एरे थी हमें ये भी अपडेट करनी है। तो इस एरे को हम कैसे अपडेट करेंगे, हमारे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे चेंज आया है, ठीक है, इस 0 वाले इंडेक्स पे, है ना। तो हमारे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी हमें अभी तक का आंसर मिला है उसको हम लोग प्रीवियस वाले आंसर से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये 2 + 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अभी हम 1 को हटा करके 3 अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0 या 0 से छोटे सम वाली अभी तक की 3 एरेज मिल चुकी हैं हमें, ठीक है। हमारे पास ये 0 सम वाली 2 एरेज हैं और ये -1 सम वाली एक एरे है, ठीक है। तो हमारे पास इन टोटल अभी 3 एरेज मिल चुकी हैं, तो हमने इनको एक्यूमुलेट करके अपने इसी इंडेक्स पे स्टोर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो सम है वो 1 बन चुका है, तो यहाँ पे 1 सम का मतलब है कि हमारे इस पर्टिकुलर सम पे ये जो काउंट आ रहा है वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो हमें एक काउंट मिला है अपने 1 सम का, तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे इसको 1 से
और हमें ये देखना है कि 1 सम से छोटा हमारा जितने भी सम आए हुए हैं ना, उनका काउंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस 1 से जस्ट छोटी वाली जितनी भी काउंट आए हुए हैं वो हमारे इस 0 इंडेक्स पे मिल जाएगी, लेकिन इस एक्यूमुलेटिव वाली एरे में, है ना। तो हमारे पास ये जो 3 आ रहा है इसको हम लोग अपने आंसर के लिए ऐड कर देंगे यहाँ पे। और अभी हमें अपने क्यूमुलेटिव एरे में भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आंसर अपडेट करना है। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो भी अभी तक का प्रीवियस आंसर आ रहा था उसको हम लोग अपने इस करंट आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स 0 आ रहा है। तो 0 का मतलब है कि हमारे 0 सम में जो काउंट है वो बढ़ा दो। तो अभी हमारा जो काउंट है 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमें 0 सम से छोटे सारे सम वैल्यूज़ का काउंट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 0 सम से छोटे सारे वैल्यूज़ का काउंट हमें इस क्यूमुलेटिव एरे में मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस क्यूमुलेटिव एरे को भी अपडेट कर देंगे। तो इस क्यूमुलेटिव एरे को हम लोग अभी इस पर्टिकुलर 0 वाले इंडेक्स पे अपडेट करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो 3 प्लस जो भी हमारा प्रीवियस वैल्यू है, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपडेट करके 4 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपने -1 वाली वैल्यू पे आएंगे। तो ये जो -1 है ये ऑलरेडी हमारा एक काउंट आ चुका है और अभी एक काउंट और बढ़ गया है इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग अपडेट करके 2 कर देते हैं। और इस -1 वाले सम से छोटे जितने भी काउंट आ रहे हैं सबका सम चाहिए हमें। तो इस -1 से छोटे हमारे पास कोई भी काउंट नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना 2 सम अपडेट किया हुआ था, तो इसको भी हमें अपने क्यूमुलेटिव सम में अपडेट करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव सम में जो भी हमारा प्रीवियस सम आ रहा है जो कि हमारा 0 है, और ये वाला सम आ रहा है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारा जो अभी करंट का आंसर है वो अपडेट होकर के 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम 0 वाले सम पे आते हैं। तो 0 वाली वैल्यू हमारी 3 बार ऑलरेडी आई हुई है, और ये एक बार और आ जाएगी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और हमें 0 सम से छोटी जितनी वैल्यूज़ हैं उनका काउंट चाहिए। तो यहाँ पे इस क्यूमुलेटिव एरे में हमें काउंट मिल जाएगा। तो ये काउंट हमारा 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपने आंसर में 2 और ऐड कर देंगे। और उसके साथ साथ ये जो 0 सम वाली वैल्यू है इसको हमें अपने इस क्यूमुलेटिव एरे में भी अपडेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है ये 4 प्लस ये जो प्रीवियस वैल्यू है हमारी 2, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपडेट करके हम लोग 6 कर देते हैं। उसके बाद हमारे सम की वैल्यू 1 हो जा रही है। तो ये जो 1 वाला सम था वो एक ही बार आया हुआ है, तो इसको अभी हम लोग अपडेट करके 2 कर देते हैं। और उसके साथ साथ हमें 1 सम से छोटे सारे समस का काउंट चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारा काउंट है ये हमने अपना क्यूमुलेटिव एरे में स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जस्ट इसके पहले वाले इंडेक्स पे ये जो 6 है ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट इंडेक्स था। तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल चुका है, एंड दैट इज़ 13, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है इसको सीडो कोड में देख लेते हैं। तो हमने ना एक काउंट एट सम वाली एरे बनाई है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सम आ रहा है किसी भी पॉइंट पे उसका कितना काउंट आ चुका है, ठीक है। वो सम कितनी बार आया है अभी ये देख रहे हैं हम लोग। और ये काउंट एट और बिलो का क्या मतलब है, ये बेसिकली हम लोग जो भी ये काउंट एट सम वाली चीज़ है ना, इसी को क्यूमुलेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एरेज हमने ली हुई हैं, और हम अपनी ये जो ओरिजिनल एरे है उसको पूरा ट्रेवर्स करेंगे। तो इनिशियली हम लोग ये इंडेक्स n+1 लेके चल रहे हैं, और इसका मतलब है कि हम अपना जो सम है वो 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें ही हम लोग अपडेट करते चलेंगे। तो इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है, मतलब कि ये जो सम की वैल्यू है ये भी अपडेट हो रही है। तो अगर हमारा करंट नंबर टारगेट के बराबर है तो हम अपना जो इंडेक्स है वो इंक्रीज़ कर देंगे, अदरवाइज डिक्रीज़ कर देंगे। और यही हमारा एक्चुअल सम भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अपना जो काउंट वैल्यू है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आंसर है वो हम लोग अपने प्रीवियस वाली वैल्यू से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी ये प्रीवियस वाली एरे थी उसके जस्ट एक पहले वाले इंडेक्स पे जो भी हमारा काउंट एक्यूमुलेट हुआ है उसको हम लोग लेके चलेंगे और उसको अपने आंसर में अपडेट कर देंगे। और ये जो हमारी क्यूमुलेटिव वाली एरे थी इसको भी अपडेट करना है। तो इसको कैसे अपडेट कर रहे हैं, तो हमारा जो भी अभी तक का काउंट आ रहा है इस करंट इंडेक्स पे उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं इस प्रीवियस वाली वैल्यू को, ठीक है। तो इस एरे में जो भी हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू आई हुई थी उसको सबको हमने ऐड किया अपने इस करंट वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमारे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू अभी तक की एक्यूमुलेट हुई है, जो भी हमारा काउंट एक्यूमुलेट हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्यूडो कोड हो जाएगा। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो जो हमारी एरे का साइज़ होगा वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 × n+2। और अभी हम जो सम का काउंट स्टोर कर रहे हैं और जो क्यूमुलेटिव काउंट स्टोर कर रहे हैं उसके लिए 2 एरे जो हैं वो लिख लेते हैं। तो
और हमारी इन दोनों ही एरेज़ में जो हमारा बीच वाला इंडेक्स होगा जो कि 0 वाले सम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उसका काउंट हमारा 1 होगा, है ना? तो यहाँ पे हम उस इंडेक्स पे 1 वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो हमारा जो भी इंडेक्स होगा, इसकी वैल्यू हमारी n+1 होगी और इसी इंडेक्स को हमें ऐड भी करना है अपने किसी भी सम के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम वैल्यू अपडेट कर देते हैं। और अभी हम अपना एक आंसर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और अपनी ये जो एरे है इसको पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है? तो अगर हमारी ये जो नम की वैल्यू है ये टारगेट एलिमेंट के बराबर आ रही है तो हम यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इसको बढ़ा देंगे, अदरवाइज़ इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है? तो ये जो इंडेक्स है बेसिकली हमारा जो भी सम आ रहा है ना वो उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो भी हमारा काउंट होगा उस इंडेक्स पे वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर सम की जो वैल्यू है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो गई है और हमें अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी अभी तक का जो भी हमारा क्यूमुलेटिव काउंट आया है अपने इस इंडेक्स के जस्ट पहले, है ना? तो यहाँ पे हम ये जो क्यूमुलेटिव वाली एरे है उसको यूज़ कर लेते हैं। उसमें इंडेक्स -1 पे जो वैल्यू है उसको हम लोग अपने आंसर के लिए ऐड कर देंगे और उसके साथ-साथ ये जो क्यूमुलेटिव वाली एरे है, इसके करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी होगी। तो ये हमारी जो भी अभी तक की प्रीवियस वैल्यू है, उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, अभी तक का जो इस इंडेक्स पे काउंट आया है वो, ठीक है? तो हमारे इस काउंट एट सम की जो वैल्यू अभी तक की अपडेट हो गई है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये जो क्यूमुलेटिव सम है, वो किसी भी इंडेक्स पे मेंटेन रहेगा। और इसके बाद जो भी हमारा आंसर है उसको रिटर्न कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज़ ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो एरे है इसको पूरा एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो काउंट एट सम और क्यूमुलेटिव काउंट वाली एरे ले रहे हैं, ये हमारी ऑर्डर ऑफ n के आसपास है। तो हमारी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।